मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल, रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में सभी की सभी ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। यदि आप सरकारी नौकरी के दीवाने हैं, यदि आप चाहते हैं कि हर एक सवाल आपके दिमाग में कंप्यूटर की तरह सेट हो जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा एक पैटर्न दिया गया है और इसमें एक लुप्त संख्या हमें दिया गया है। तो इसमें कौन सा संख्या आएगा? तो यहाँ पर हमारा एक खाली जगह है और इसे पूरा करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा किस टाइप से पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कैसे 25 आ गया। फिर यहाँ पर 7 है, तो इस जगह पे कैसे 49 आ गया। तो यहाँ पर 4 का यदि हम वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, लेकिन यहाँ पर 25 है। 7 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर 49 आता है। तो कहीं पर हमारा वर्ग है और कहीं पर वर्ग नहीं है। और 13 का यदि हम यहाँ पर वर्ग करते हैं तो यहाँ पर 169 होना चाहिए, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो ये पैटर्न हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि हर रूल एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो आखिर 4 को किस अंक से गुना करें जो 7 हो जाए। तो 4 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, और 8 में माइनस हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। यानी 8 हो गया और 8 में माइनस हम 1 कर देंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, जो 7 यहाँ पर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 को 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 14 में हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 13। यहाँ पर 13 हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ 13 हो गया। देखिए यहाँ पर 13 है, फिर 13 को हम 2 से गुना कर देंगे तो 13 दूनी 26, और 26 में हम 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25। फिर यहाँ पर इसे 25 में हम 2 से गुना कर देंगे तो 25 दूना 50, और 50 में हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 49। फिर हम क्या करेंगे, 49 को 2 से गुना कर लेंगे और 1 माइनस कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 49 को 2 से गुना करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो यहाँ 2 से जब हम गुना करते हैं तो 8 9 98 होता है। 98 हमारा होता है, और इसमें 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, तो 97 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 97। यहाँ पर 97 जो आपके ऑप्शन डी में है वही डी सही उत्तर हो जाएगा। तो हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। तो हम इस सवाल को देखेंगे, निम्न आकृतिक में कितने वर्गों की संख्या है। क्या, तो यहाँ पर इस आकृतिक में हमें वर्गों की संख्या निकालना है। यदि हम ट्रिक नहीं जानते हैं तो हमें काउंट करेंगे, और काउंट करना शुरू करेंगे और हमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो देखिए, बिना ट्रिक के माध्यम से इसे बनाने में 4 से 5 मिनट लगेगा। सबसे पहले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे काउंट करेंगे। उसके बाद देखिए ऐसे काउंट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे, और ऐसे करते करते हमें एक वर्ग निकालने में, इस वर्ग को निकालने में 4 से 5 मिनट लग जाएगा। और यदि हम ट्रिक जानते हैं तो इस वर्ग को निकालने में हमें 2 से 4 सेकेंड लगेगा। तो हम उस ट्रिक को अपनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समय बचाना। यदि आपके पास समय है तो आप 2 सवाल ज़्यादा बना सकते हैं, और समय नहीं है तो 10 सवाल आप कम बनाएंगे। तो हम कैसे समय बचाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 और यहाँ पर 4। यहाँ तक तो हम 4 तक लिख दिए। फिर हम नीचे लिखेंगे, यहाँ 1 हो गया तो इसके नीचे लिख देंगे 2, और इसके नीचे लिख देंगे 3। हम फिर क्या करेंगे, ऐसे सवाल हम क्या करेंगे, नीचे को नीचे सबसे अंत वाला लेंगे और सबको सबसे अंत वाले से गुना कर देंगे। देखिए, इधर से सबसे अंत में 3 है और इधर से सबसे अंत में 4 है, तो दोनों को हम आपस में गुना कर देंगे। जब दोनों को गुना करते हैं तो 4 तिया 12 हो जाता है। फिर हम उसके बाद वाला अंक को लेंगे, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, सबसे अंत में जो रहेगा उसे ही लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, दोनों को गुना कर लेंगे, तो 3 दूनी 6, तो हम 6 को ले।
फिर देखिए एक इधर है और एक इधर है, ये दोनों को हम गुना कर लेंगे तो 2 इकाई 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 4 6 2 8 और 12 12 8 20 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 20। यानी इसमें कुल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में निहित है। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए। तो जब दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो हम देखेंगे जो हमारा दर्पण कहाँ है। तो दर्पण देखिए M यहाँ पर है और N यहाँ पर है, यानी MN रेखा है जहाँ पर हमारा दर्पण रखा है। और हम देखिए किस चित्र का चयन करेंगे। तो देखिए HELP, इसे हम यदि दर्पण में देखेंगे तो कैसे महसूस होगा। तो जब भी आपके सामने दर्पण संबंधी कोई सवाल हो, दर्पण का कोई भी चित्र हो, तो हम क्या करेंगे, जहाँ दर्पण है उसके विपरीत दिशा से पकड़ के उस चित्र को हम पलट लेंगे, यानी यहाँ से पकड़ेंगे और इसे दर्पण की ओर पलट लेंगे। तो हमारा जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो H है तो H तो हमारा जैसे है वैसे ही रहेगा, H ऐसे आपका रह जाएगा, H तो H ही रहेगा। उसके बाद E हमारा ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि नीचे हम पलट रहे हैं। फिर उसके बाद L जो हमारा नीचे है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, जो नीचे है जो भाग वो ऊपर जाएगा, जो भाग ऊपर है वो हमारा नीचे आ जाएगा। फिर हमारा P है, P हमारा जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चलेगा। इस टाइप से हमारा जो है चित्र बन के तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप का चित्र जहाँ भी दिखाई दे रहा है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का कहाँ मिल रहा है। तो आपका इस टाइप का मिल रहा है ऑप्शन ए में। बी में आपका नहीं होगा क्योंकि बी में जो पी है पी को जीव का तेज दे दिया है। फिर देखिए इसमें सी में भी पी वैसे ही लिख दिया गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर इसमें देखिए एच को इधर कर दिया है और पी को इधर कर दिया। जब आप ऐसा चित्र कब बनता है, जब आपका दर्पण इधर रहता है तब। दर्पण यदि आपका इधर रहेगा तब ऐसा चित्र बनेगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो केवल आपका सही हो जाएगा ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका न्याय निगमन पर आधारित है, जो हमें न्याय करना है, तर्क के अनुकूल हमें न्याय करना है। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है। कथन में कहता है शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। नहीं, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा, नहीं अमित को डांट पड़ा। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या कहेगा उस पर हम देखेंगे। निष्कर्ष क्या इस अनुकूल है, हम इस अनुकूल देखेंगे। इसमें जो कह रहा है जो निहित है उसी अनुकूल हम निष्कर्ष पे चलेंगे, और उससे यदि अलग है तो हम उसमें गलत टिक करेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल हर एग्जाम में 2 या 3 सवाल रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है शिक्षक अमित को नापसंद करता है, नापसंद करता है। तो क्या इस सवाल में कथन में कहीं भी है जो शिक्षक अमित को पसंद नहीं करता है या नापसंद करता है? कहीं भी नहीं। हाँ, ऐसा है जो सभी कक्षा में छात्र के रहने के बाद अमित को डांटा गया। तो ये जरूरी नहीं है जो अमित को नापसंद करता हो। तो ये कथन जो है इस अनुकूल ताल्लुकात नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ऐसा चीज़ नहीं है जो अमित को टीचर नापसंद करता है। तो हम निष्कर्ष 2 को देखेंगे। कक्षा अमित को पसंद नहीं करती है, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती, यहाँ तो कहीं नहीं है। जो कक्षा के जितने भी छात्र हैं जो अमित को पसंद नहीं करता है, भले उसे टीचर डांट रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो अमित तो वैसा लड़का है जिसे कोई पसंद नहीं करता हो, क्योंकि यहाँ पर आपके जो कथन है उसमें कहीं ऐसा बात है ही नहीं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जहाँ भी दोनों गलत हो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 आपका पालन करता है। दोनों आपका गलत हो जाएगा। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में 1-2 जरूर देखने को मिलेगा, खास करके NTPC ग्रुप डी और ALP में इस टाइप का सवाल जरूर रहता है। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है असंगत आकृति की पहचान करें। यहाँ पर हमारा जो 4 आकृति दिया गया है, 4 में 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसा है और एक अलग है। तो अलग आकृति का हमें चयन करना है। तो सबसे पहले वीडियो को रोक के जो अलग आकृति है उसे चयन करके हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इस सवाल का आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इस सवाल का सही उत्तर क्या है।
जो इसमें असंगत कौन सा है और किस प्रकार से असंगत है, हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर एक हमारा घड़ी संबंधी संबंध, यदि किसी घड़ी में 6:10 हो रहा हो, यानी किसी घड़ी में 6:10 हो रही है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। जब आपके सामने घड़ी संबंधी सवाल है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, 11:60 में इसे घटा लेंगे, 11:60 में इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब भी 10 बज के या 5 बज के या 4 बज के या कुछ भी मिनट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 11:60 में माइनस कर लेंगे। हाँ, जब यदि आपका टाइम 12:01, 12:10, 12:05, 12:02 हो, एक से पहले रहे, 12 और 1 के बीच में रहे समय, जैसे यहाँ पर है 6:10 और यहाँ पर रहता आपका 12:05 या 12:02, 12 बज के कुछ भी रहता, तो हम 11 में माइनस नहीं करेंगे, उस जगह पे हम 11 में माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है 6:10, तो इससे क्या करेंगे, हम 11:60 में माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर 6 कर देंगे और यहाँ पर 10 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6, 5, 11 यानी 5, ये 5:50 आपका हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। और इसी में आपका रहता जो 4:20, 4:20 यदि हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे भी हम 11:60 में माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 4 कर देंगे और यहाँ पर 20 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 40 और यहाँ पर हो जाएगा 7, 4, 11, ये 7:40 होगा। यानी जो भी रहेगा 12 और 1 के बीच में जो भी रहेगा उसको छोड़ के जो भी अंक रहेगा उसे हम कितना में माइनस करेंगे, तो 11:60 में माइनस कर लेंगे और हमारा सही उत्तर निकल के सामने आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, विलुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक आपका है जो विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम विलुप्त संख्या निकालेंगे। तो विलुप्त संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे जो यहाँ पर विलुप्त संख्या हमारा यहाँ पर है, तो आखिर इसे क्या किया गया जो 228 आ गया। फिर यहाँ पर देखेंगे 17 और 13 को क्या किया गया जो यहाँ पर 221 आ गया। तो सबसे पहले हम दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो 1, 3, 1 और 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 3, 10 और यहाँ पर 1, 1, 2 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं तो 30 हो जाता है। और 30 में किसी भी अंक से गुना करते हैं या 30 का स्क्वायर करते तो भी हमारा 221 प्राप्त नहीं होता है। तो हम देखेंगे जो आखिर क्या किया है, हम दूसरा लॉजिक का प्रयोग करेंगे। एक लॉजिक हमारा जब फेल कर जाए तो हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। इस ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ऐसे सवाल हमारे लिए बहुत कठिन होता है और हर एग्जाम में 4-5 सवाल इस टाइप का रहता है जो आपके लिए दिमाग का प्रदर्शन बन जाता है। तो ऐसे सवाल हम देखेंगे दोनों को गुना करके जो आखिर कितना आता है। 13 को हम क्या करेंगे, 17 से गुना कर देंगे। 13 को क्या करेंगे, 17 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा। यानी सबसे पहले यहाँ पर 21 हो गया, दोनों को शुरू वाले को गुना करेंगे तो 21 आ गया। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर इतना हो गया। फिर हम देखेंगे अगला वाला भी यदि गुना करते हैं तो इतना होता है। तो 19 को और 12 को हम गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा, 228। तो हम इतना नहीं करेंगे, दोनों पहले अंक को गुना करेंगे। 9 दूनी 18, तो पहला अंक 18 है, 8 है, तो यहाँ पर भी 8 है। फिर हम यहाँ पर 18 और 13 को गुना कर लेंगे, 18 और 13 को गुना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में गुना नहीं करेंगे, हम पहले अंक को गुना करके देखेंगे। जो कोई ऐसा ऑप्शन है जो इससे मिला है तो पहले अंक को गुना करेंगे, अतिरिक्त 24 यानी 4 आता है। 4 आता है तो कहीं देखेंगे ऑप्शन में हमारा 4 है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपका 4 है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा आपका 234 आएगा और इसे हम गुना नहीं करेंगे। गुना करेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर हमारा 4 विकल्प दिया गया है और इसमें से एक हमारा किसी न किसी प्रकार से असंगत है, यानी अलग है, तो उसे हमें चयन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका षष्ठभुज है। तो षष्ठभुज में हमारा कितना कोण होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका 6 कोण होता है। षष्ठभुज जो आपका इस प्रकार से बनता है
यानी इस प्रकार से बनता है। और 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आपका 6 रहता है यहाँ पर, तो इस प्रकार से 6 रहता है। तो षष्ठभुज में आपका कितना हो जाएगा, 6 कोण हो जाएगा। फिर उसका त्रिभुज है, त्रिभुज तो आप जानते हैं, तो त्रिभुज में इस प्रकार से 3 कोण होता है, तो यहाँ पर 3 दिया गया है। फिर यहाँ पर आपका वर्ग है, तो वर्ग में कितना होता है, 4 कोण होता है, तो यहाँ पर 4 है। लेकिन आयत में आपका 4 रहता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 5, तो यहाँ पर सबसे अलग क्या है, तो सी है, यानी असंगत यानी अलग को हमें चयन करना था। तो आयत में कितना होता है कोण, तो 4 कोण होता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया 5 कोण, तो ये तो गलत दे दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और जो गलत है उसे हमें चयन करना था, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो इस विकल्प पे हमें असंगत क्या है, यानी अलग क्या है। तो यहाँ पर देखिए जी से यदि हम के में जाएंगे, जी से यदि हम के में जाएंगे तो कितना हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर पहले 4 प्लस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद के से पी में जाएंगे तो कितना प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 प्लस करना पड़ जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस करेंगे। फिर उसके बाद पी से पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर 3 प्लस होगा, यानी एक जगह 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 3 हुआ। फिर यहाँ पर जे से ओ में जाएंगे तो हम 5 प्लस कर देंगे। फिर ओ से टी में जाएंगे तो फिर 5 प्लस हो जाएगा। और टी से यदि हम वाई में जाएंगे तो यहाँ पर भी 5 प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए से यदि एफ में जाते हैं तो 5 प्लस होता है। फिर एफ से के में जाते हैं तो 5 प्लस हो जाता है। और के से पी में जाते हैं तो 5 प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर भी 5 प्लस, और यहाँ पर भी देखिए सभी के सभी 5 प्लस है। फिर हम डी वाले को देखेंगे तो एस से हम एक्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी 5 प्लस होता है। फिर एक्स से सी में जाएंगे तो भी हमारा 5 प्लस हो जाएगा। और सी से यदि हम एच में जाएंगे तो 5 प्लस, यानी सभी जगह यहाँ पर भी 5 प्लस है। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, यानी तीनों हमारा एक जैसा है। तीनों क्या है, एक जैसा है। और हमारा अलग है ये, देखिए ये जो ऑप्शन है वो हमारा एक बार 4 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, तो यहाँ पर अलग हमारा हो जाएगा ए। तो इसे हम टिक कर दें, क्योंकि हमें वो संगत का पता चल गया। और संगत हमारा जो है GKPS, यही हमारा वो संगत है। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर एक हमारा विकल्प दिया गया है A B C और D, इसमें से असंगत विकल्प का हमें चयन करना है। तो 6 5 11, सबसे पहले हम जोड़ के देखेंगे जो क्या हमें असंगत का पता चलता है। 6 5 11 और 11 1 12, यानी सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर हम इससे जोड़ेंगे तो 7 4 11 यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हम 11 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 6 3 9 और 2 11, तो यहाँ पर हमें 11 होता है। फिर हमें 5 4 9 10 11, तो यहाँ पर भी हमें 11 प्राप्त होता है। यानी तीनों में B C और D में हमें 11 जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। लेकिन हमें ऑप्शन ए जो है, इसे जोड़ने के बाद हमें कितना प्राप्त होता है, तो 12 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर असंगत जो हमें चयन करना था वो हमारा हो जाएगा ए में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर सही उत्तर जो है ये हमारा असंगत है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो इस फोटो पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो हमें अगले वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो हम आपके लिए अगला वीडियो किस प्रकार से लेके आएँ। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।